चलो लेसन नंबर 5 आदिवासी. Some groups have done recommendable work on conservation of India's distinctive identity and culture. These groups really did praiseworthy deed of preservation from sage culture, agriculture, till forest culture. Not only this, but this group have played an important role in the development of India. Let us know more about this group in this chapter. हमारे भारत में ऐसे बहुत ऐसी जगह जो लोग जंगल में रहते हैं या तो जंगलों के आसपास वाले एरिया में रहते हैं, जिसे हम आदिवासी कहते हैं. अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे. आदिवासी. द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इंक्लूड स्पेसिफिक आदिवासी ग्रुप इन द शेड्यूल हु प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल कल्चर. These groups are known as scheduled tribes. जो पर्टिकुलर स्पेशली जो आदिवासी कल्चर में जो लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग हमारे बंधारण में उनको एक अलग मान्यता दी गई है, अलग नाम दिया गया है, जिसको कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी एसटी, जिसे हम एसटी एससी बोलते हैं. एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी. इफ़ यू लुक एट द लाइफस्टाइल ऑफ द आदिवासीज ऑफ इंडिया, देयर वेरियस फेस्टिवल्स, कस्टम्स, फूड, ड्रेस, dialect, painting, music, dance, etc. create their distinctive identity. आप अगर देखोगे तो आदिवासी लोगों की उनके त्यौहार, उनका रहन सहन, उनका खाना, उनके कपड़े, उनकी जो पेंटिंग, उनका संगीत, उनके डांस, सब कुछ दूसरे लोगों से अलग होता है. बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले, this society was different from other societies in some ways. ये सोसाइटी यानी उन लोगों का यानी वो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले पहले हमारे लोगों से काफ़ी बहुत डिफरेंट हुआ करते थे. Still their contribution in the Indian system is quite significant. Literally in Adivasi, Adi means olden times and Vasi means inhabited. आदिवासी का मीनिंग है पुराने समय के जो लोग होते थे उनकी तरह से रहन सहन और उनकी तरह से जो रहते हैं उनको हम आदिवासी कहते हैं. द रिलेशन ऑफ आवर कल्चर इज एसोसिएटेड विथ दिस नेम ओनली. उनको ये यानी इस कल्चर के साथ जो बिलोंग करते हैं उनको हम आदिवासी कहते हैं. The member of each tribe were connected with one another by tribal kabilas, family and kinship practice. जो ट्राइबल ये जो आदिवासी लोग होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जिसको कबीला कहा जाता है, जहाँ पे फैमिली और उनके साथ रहने वाले वो लोग रहते हैं. दे अर्न देयर लाइवलीहुड एज हंटर एंड पेस्टोलिस्ट अलॉन्ग विथ फार्मिंग टू सम एक्सटेंट. वो लोग शिकार करते हैं और साथ में फार्मिंग भी करते हैं. शिकार करके उसी जानवर को सेक के यानी उसको फ्राई करते हैं. पूरा जानवर को एक रस्से से लकड़ी के ऊपर बांध के लकड़ी को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं आग के नीचे और उसको सेकते हैं और उसको ही तोड़ के खाते हैं. साथ में जो कुछ भी ये उन्होंने उगाया है वो चीज़ें खाते हैं. फॉरेस्ट एंड नेचर हैड ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ. जंगल ने और नेचर ने उनकी लाइफ में बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट डाला होता है. देयर हाउसेस
were made up of natural resources only. These tribes had joint right over land and land produce and distributed that among the families on the basis of their rules. उनके रूल्स के मुताबिक वो लोग फार्मिंग करते हैं और उनकी जो फैमिलीज होती है उनके बीच में वो सारी चीज़ें बंटती हैं, एक दूसरे को दे के खाते पीते हैं और रहते हैं। उनका रहन सहन सबसे अलग होता है। The principle of community living in also found in their economy as they lived in the community. Social equality was seen in different community. उनके बीच में उनकी जो कम्युनिटी होती है उनके सबके बीच में एक सोशल इक्वालिटी रहती है। Different tribes develop in different part of the subcontinent. They usually lived in the forest, mountains, desert and inaccessible place. खास करके वो लोग जंगलों में, पर्वतों पे, रेगिस्तान में और गुफाओं में रहते हैं। Sometimes they even clashed with the rulers. उनका कभी कभार ये जो शहरी लोगों के साथ उनका क्लैश हो जाता है। Yet the tribes maintain their independence and preserve their culture. फिर भी वो लोग अपने कल्चर को बरकरार रखते हैं। Generally, the different communities of India were independent for their needs. Due to this independence, this tribe changed gradually. कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो अपनी ज़रूरतों को बहुत इंडिपेंडेंटली वो लोग फुलफिल करते रहते हैं। Contemporary historians and travelers have given very little information about the tribes, with a few exceptions. These tribes do not have written documents. ऐसा अभी तक हिस्टोरियन यानी इतिहासकारों के मुताबिक कोई ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। ये चीज़ सिर्फ देख के और उनके लोगों में जाके उनके लोगों से कुछ माहिती, कुछ इंफॉर्मेशन लेके हमें ये चीज़ पता चली है। These tribes protected their rich customs and oral traditions. वो लोग अपने कस्टम को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अपने रिचुअल्स, अपने रिवाजों को, रीति रिवाजों को वो बहुत मानते हैं। These traditions were inherited by the new generation. Present day, historians also use such oral traditions to write the history of the tribes. आज भी इतिहासकारों के मुताबिक ये भी हमें पता चला है कि धीरे धीरे उन लोगों में भी थोड़े बहुत हमारे शहरी लोगों की तरह कुछ ऐसे चेंजेस आए हुए हैं।